बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने बेसिकली यहाँ पे भी इस क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। और वो कह रहा है उस फंक्शन में जो भी फंक्शन जिसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी उस फंक्शन में इन्वॉल्व हो। दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स में। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हमारे कंट्रोल में होती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक्स को हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं मैथमेटिक्स में, एक्स को हम कहते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं। और वाई को हम कहते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम वाई एक्सिस पे ड्रा करते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे कंट्रोल में होती है। कोई फंक्शन होता है वो एक्स वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है, एक्स की वैल्यू हम जो भी देंगे, वाई की जो वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगा कि आपने एक्स की क्या वैल्यू रखी है। तो इस तरह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कनेक्ट होते हैं। तो पार्ट ए हमारे पास w इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 की पावर 5। तो एक फंक्शन है w जो के वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इस फंक्शन में वेरिएबल x इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये x वेरिएबल का फंक्शन है। तो इस केस में x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, w जो है वो खुद डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो w का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x फॉर दिस पर्टिकुलर केस। इस तरह भी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। आप 0 रख लें, 1 रख लें, फॉर एग्जांपल आप 0 रख लेते हैं तो आपके पास एक w की वैल्यू आ जाएगी। 1 रख लें, फिर आपके पास w की एक और वैल्यू आ जाएगी। तो 0 के लिए w की वैल्यू कुछ और होगी, x की वैल्यू जब 1 होगी तब w की वैल्यू कुछ और होगी। तो w की वैल्यू क्या आएगी ये डिपेंड कर रहा है आप x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं। इस तरह ये हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो अब देखें, चूंकि यहाँ पे x वेरिएबल इन्वॉल्व है, लिहाजा w को आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। डेरिवेटिव का फार्मूला होता है d बाई डी एक्स लिखते हैं, और आगे फंक्शन लिखते हैं जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे फंक्शन w है, इसलिए d बाई डी एक्स के साथ w लिखे। यहाँ पे जो x लिखा है मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में इस d के साथ, ये होता है कि आप किस वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जो है टी क्यूब माइनस 4t+2 हो तो तब यहाँ पे आप डब्ल्यू डी एक्स नहीं लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि उस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी होगा। राइट। तो अब यहाँ पे चूंकि 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले लिख लें, और जो बाकी जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उसका आप डेरिवेटिव ले लें, उसके साथ आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लें, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 की पावर 5। अब हम ये कर लेते हैं कि हम एक्स क्यूब का अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं, 4x और 2 का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 4 एज इट इज लिख लिया, और अब पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल में ये होता है कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, तो पावर पहले लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है डेरिवेटिव लेने का कि पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये सारा लिख लिया, उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब थर्ड स्टेप होता है विदाउट पावर डेरिवेटिव। तो विदाउट पावर ये है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 और इसका डेरिवेटिव। तो 4 इंटू 5 20 हो गया, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 की पावर 4 हो गया, क्योंकि 5 माइनस 1 4 हो गया। और अब इसका अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक्स क्यूब का अलग, 4x का अलग, 2 का अलग। तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, 4 कांस्टेंट है इसको पहले लिख लें, और x का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डी बाई डी एक्स 2। अब जो कांस्टेंट नंबर होते हैं 2, चूंकि एक कांस्टेंट नंबर है इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 लिख दिया। ये टर्म एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, पावर 3 है वो शुरू में लिख दी। अब पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स की जो पावर है उसमें एक्स की पावर 3 माइनस 1 हो गया। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो विदाउट पावर ये एक्स है, तो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस, अब x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, या आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये dx से जो है वो हमने कट कर दिया तो 1 बच गया, और ये तो 0 हो गया 2 का डेरिवेटिव। तो ये आ गया 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3x, ये स्केयर बन जाएगा 3 माइनस 1 2, और ये भी dx डिवाइड बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा 3x स्केयर माइनस 4।
तो ये हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन w का। अब पार्ट बी है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्यूब की पावर 11 डिवाइड बाई 5। अगेन यहाँ पे अब जो है वेरिएबल x इन्वॉल्व है तो y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो 5 है इसको पहले लिख ले एज इट इज 1/5 और 4x माइनस एक्स क्यूब पावर 11, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इन्वॉल्व है तो इसके ऊपर जो है हम डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं। तो d बाई डी एक्स 4x माइनस एक्स क्यूब की पावर 11। अब पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। पावर जो है वो स्टार्ट में आ गई जो कि 11 है। अब पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बन जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब की पावर 10, 11 माइनस 1 10। विदाउट पावर 4x माइनस एक्स क्यूब है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे पावर रूल जो है के तीनों स्टेप्स हमने अप्लाई कर दिए हैं। आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये 11/5 4x माइनस एक्स क्यूब की पावर 10। अब 4x का डेरिवेटिव अलग ले लें, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अलग ले लें। 4 चूंकि कांस्टेंट है उसको पहले लिख लें और x का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। तो नेक्स्ट टाइम में एक्स क्यूब का भी हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तीनों स्टेप्स फॉलो करके जो डिफरेंशिएशन के मेन स्टेप्स होते हैं। तो 11/5 इंटू 4x माइनस एक्स क्यूब की पावर 10 dx बाई डी एक्स ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब है x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है। या आसान अल्फाज में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेशक ये देख लें कि dx से कट गया तो 1 आ गया, 4 इंटू 1 4 होता है माइनस। अब पावर रूल अप्लाई कर लें, पावर स्टार्ट में आ गई 3, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये बन गया x की पावर 3 माइनस 1। अब विदाउट पावर ये x है तो विदाउट पावर डेरिवेटिव है d बाई डी एक्स एक्स, वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये तो 4 आ गया, ये 3x स्क्वायर और x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 11/5 इंटू 4x माइनस एक्स क्यूब की पावर 10 इंटू 4 माइनस 3x स्क्वायर। पार्ट सी में जो फंक्शन है वो है u और इसकी वैल्यू है 3 इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर की पावर अंडर रूट। तो अब चूंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो हम u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। तो डी यू बाई डी टी हमने फाइंड आउट करना है। तो डी बाई डी टी एज इट इज लिख दिया, u की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दें। तो इसको 1 माइनस 3t स्क्वायर की पावर 1/3 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हम डेरिवेटिव ले लेते हैं पावर यूज करके। पावर जो है वो स्टार्ट में लिख दी 1/3, अब पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 माइनस 3t स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस 1 विदाउट पावर डेरिवेटिव। विदाउट पावर ये 1 माइनस 3t स्क्वायर है तो इसके साथ डी बाई डी टी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लें। अब ये जो पावर है 3 एलसीएम आएगा 1 माइनस 3 माइनस 2/3, तो ये एज इट इज लिख दिया, इसकी पावर माइनस 2/3। अब 1 का डेरिवेटिव ले लें, सिमिलरली 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लें। 3 चूंकि कांस्टेंट है उसको पहले लिख लें, t स्क्वायर के ऊपर जो है आप डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। तो 1 चूंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब 3 एज इट इज लिख दिया, टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है पावर रूल यूज करके फाइंड करेंगे। पावर स्टार्ट में लिख दी जो कि 2 है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, टी की पावर 2 माइनस 1 हो गया। विदाउट पावर ये टी है तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और ये 1 होता है। ठीक है, तो ये बन गया 1/3। यहाँ पे 1 माइनस 3t स्क्वायर की पावर जो है माइनस 2/3 है, इसे डिनोमिनेटर में अगर ले जाए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, वो कर दिया। और ये आ गया माइनस 6t, ये तो 1 हो गया। ठीक है, अब 3 2 टाइम्स 6 होता है तो माइनस 2t डिवाइड बाई 1 माइनस 3t स्क्वायर की पावर 2/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट सी का। इसमें ये आंसर आ रहा है फंक्शन u का डेरिवेटिव जो है। पार्ट डी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें बेसिकली हमारे पास फंक्शन s गिवन है और इसकी वैल्यू 1 डिवाइड बाई 3t प्लस 1 की पावर 7 है। ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो s का भी डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, इसलिए ds बाई dt लिख दिया। d बाई dt एज इट इज लिख दें, s की वैल्यू जो है वो पुट कर दें। स्टेप बाय स्टेप चला करें, स्टेप्स के नंबर होते हैं, इज इक्वल लाजमी डाला करें, मैथमेटिक्स में इनके भी नंबर होते हैं। पावर रूल अप्लाई कर लें, पावर माइनस 7 है वो स्टार्ट में लिख दी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -7 -1 बनेगा जो कि -8 बन जाएगा। विदाउट पावर ये 3t प्लस 1 है तो इसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, अब 3 चूंकि कांस्टेंट है उसको पहले लिख लें। अब t बच गया, t का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू t और ये 1 होता है। ये अंडरस्टूड है, चाहे ये ना भी काटें आप लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि t का t के हिसाब से डेरिवेटिव 1 है। इसी तरह x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है। 1 चूंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये बन गया -7, ये पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में ले जाए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ds डिवाइड बाई dt हमारे पास आ जाएगा
और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले -21, माइनस साइन चूंकि है ना, -21 डिवाइड बाई 3t प्लस 1 की पावर 8। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव आ गया फंक्शन एस का। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।